पाइथन एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस क्या होती है? जो आप लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हो उसमें अगर सिंटैक्स एरर ना हो, कोई लॉजिकल एरर हो जाए तो उसको हम लोग एक्सेप्शंस बोल सकते हैं। तो उसको हमें हैंडल करना होता है ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ। पिछले सेशन में हम यही सब कुछ देखा था। अभी यह है कि अगर आप एक ट्राई के साथ एक से ज्यादा अगर एक्सेप्ट ब्लॉक देना चाहते हो तो वो कैसे दे सकते हैं? एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट क्लॉज विद मल्टीपल एक्सेप्शंस। क्योंकि एक से ज्यादा एक्सेप्शंस हो सकती हैं। जैसे हमने बात की थी डिवाइड बाय जीरो, कि ए और बी को हम डिवाइड कर रहे हैं। मान लो हम लिख रहे हैं सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बी की वैल्यू अगर जीरो है तो भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अगर रिक्वायर्ड वैल्यू इंटीजर हो और आप जो इनपुट दे रहे हो वो सपोज आप कैरेक्टर इनपुट दे रहे हो तो ये भी एक एक्सेप्शन हो सकती है। तो मल्टीपल टाइप के एरर्स हो सकते हैं, लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं प्रोग्राम में। तो इसी तरह से आप एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल एक्सेप्शंस यूज कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट देनी है जिसमें आपको लग रहा है कि ऐसी दिक्कत हो सकती है। मान लो हम बात करें डिवाइड बाय जीरो वाली प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो डिवीजन ऑपरेशन है c इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, आप उसको ट्राई ब्लॉक में रख सकते हो। उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक आता है, उसके अंदर आप उसका रेमेडियल एक्शन कंसीडर कर सकते हो। और इसके साथ ही हम एल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सेप्शन नहीं है तो उस केस में आपका जो एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसका एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं मल्टीपल एक्सेप्शंस का। यहां हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम रखा है स्केयर। स्केयर को हमने x एज अ इनपुट दिया है। अब जिसका स्केयर करना है हम उस पे एक्सेप्शंस को कंसीडर करेंगे। सपोज x की वैल्यू 0 इनपुट होती है तो हमारा एक तरह से ये एरर है क्योंकि 0 का स्केयर कोई कैलकुलेट नहीं करता। तो उस केस में हम लिखेंगे, हमने लिखा इफ इंट x इज 0 तो रेज वैल्यू एरर। ये वैल्यू एरर एक्सेप्शन को रेज कर देगा। रेज हमारी एक स्टेटमेंट है जो एक्सेप्शंस को आप जिससे रेज कर सकते हैं। तो वैल्यू एरर नाम की जो एक्सेप्शन है वो रेज हो जाएगी। इसको हमने एक मैसेज सप्लाई कर दिया, इनपुट आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी 0। आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके भी देख सकते हो, दे सकते हो इनपुट कैन नॉट बी 0 या कुछ भी ऐसा। उसके बाद हमने x की वैल्यू जो इनपुट आई है अगर वो लेस देन 0 है तो माइनस, हम चाहते हैं कि हमारे जो स्केयर है वो नेगेटिव नंबर्स का भी हम कैलकुलेट ना करें। तो हमने फिर से एक इफ लगा दी, इफ इंट x इज लेस देन 0 रेज टाइप एरर। टाइप एरर में हमने मैसेज छोड़ दिया इनपुट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, कि इनपुट ना तो 0 होनी चाहिए और ना ही लेस देन 0 होनी चाहिए। ये दो केसेस को हमने एक्सेप्शंस में कंसीडर कर लिया। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, मान लो इनपुट आपका 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, तो उस केस में हमने नीचे दे दिया रिटर्न। मैथ का पावर फंक्शन हमने कॉल कर लिया मैथ डॉट पावर। ऊपर मैंने लिखा है इंपोर्ट मैथ। पावर फंक्शन क्या करते हैं, जो भी इसको इनपुट दोगे, जो फर्स्ट नंबर है उसको बेस और सेकंड को पावर कर देता है। तो हमने स्केयर करना है तो सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे 2 लिया है और फर्स्ट नंबर क्या लिया है, x लिया है। x का स्केयर ये रिटर्न कर देगा जहां पर भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, स्केयर फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अब मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं। मेन प्रोग्राम में मैंने शुरुआत की है वाइल ट्रू से। ये एक एंडलेस लूप लगाने के लिए किया जाता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे इसके बाद का कोड है लगातार एग्जीक्यूट होता रहे। तो हम क्या कर देते हैं, वाइल 1 या वाइल ट्रू कुछ भी लिख देते हैं। ट्रू रहेगा तो इसकी बॉडी हमेशा एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो अभी इस बात में नहीं पढ़ते, हम लोग ट्राई की तरफ देखते हैं। आगे मैंने दिया है ट्राई ब्लॉक। इसमें हमने दिया है y इज इक्वल टू स्केयर फंक्शन मैंने कॉल कर लिया और ब्रैकेट के अंदर हमने मैसेज भी दे दिया और इनपुट स्टेटमेंट के साथ प्लीज एंटर अ नंबर। तो आप एक नंबर रीड करोगे, जो स्केयर करके जो नंबर आप रीड करोगे वो नंबर स्केयर फंक्शन को पास हो जाएगा और स्केयर कैलकुलेट होके वैल्यू किसको रिटर्न होके आ जाएगी,
y वेरिएबल में आ जाएगी। अब y वेरिएबल को आपने कर दिया प्रिंट y। अब इसको दोबारा से देखते हैं। मान लो आपकी जो ट्राई के अंदर y इज इक्वल टू स्क्वायर लिखा है, आपने इनपुट दी 4, तो 4 स्क्वायर को 4 एज अ आर्गुमेंट मिलेगा। अब ऊपर फंक्शन बॉडी में आ जाओ, स्क्वायर 4 इज नॉट इक्वल टू 0, 4 इज नॉट लेस देन 0, तो क्या रिटर्न होगा? पावर पॉप 4,2 यानी 16 एज अ नंबर रिटर्न हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब अगली बार मान लो आपने इनपुट दी -4 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -4, तो ये फंक्शन जो ऊपर डिफाइंड है x की वैल्यू -4 रिटर्न होगी। तो पहले ये चेक करेगा इफ -4 इज 0, तो ये तो नहीं है। अब उसके बाद -4 इज लेस देन 0, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसमें आपने एक एक्सेप्शन रेज किया है टाइप एरर का। टाइप एरर हमारी इनबिल्ट एक्सेप्शन है, उसमें आपने मैसेज पास कर दिया इनपुट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो -4 का ये आपको स्क्वायर कैलकुलेट करके नहीं देगा, आपको मैसेज स्प्लैश कर देगा कि इनपुट आपको एक पॉजिटिव नंबर ऐड करना है। अब थर्ड केस ले लेते हैं। आप फिर से आप मेन प्रोग्राम में आ जाओ, y इज इक्वल टू स्क्वायर, आपने मान लो 0 इनपुट किया, तो ये फिर से स्क्वायर फंक्शन कॉल होगा। तो पहले वाली इफ है जो ये ट्रू हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे आपने वैल्यू एरर का एक्सेप्शन रेज किया है, जिसमें मैसेज दिया है इनपुट आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो अब क्या है इस केस में क्या होगा कि ये आपको मैसेज दे रहा है कि इनपुट 0 नहीं हो सकती। तो आप बार बार ये करते रहोगे जब तक आपका जो नंबर है वो आप एक पॉजिटिव नंबर इनपुट नहीं करोगे। मैंने आउटपुट दिखाई है आपको, ये आपने नंबर रीड किया 5, तो इसमें स्केल आपको रिटर्न किया है 25.0। सेकेंड रन में आपने नंबर सप्लाई किया -5, तो इसने एक टाइप एरर एक्सेप्शन रेज कर दी इनपुट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। फिर आपने थर्ड रन में इनपुट दी 0, तो इसने रिटर्न किया आपको वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज किया है इनपुट आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी 0। तो क्योंकि प्रोग्राम एंडलेस लूप में है, ये दोबारा से इनपुट मांग रहा है, यानी जब तक आप प्लस वाले नंबर यानी 0 या माइनस नंबर नहीं दोगे, 0 के बाद वाले नंबर देते रहोगे, तो ये आपको स्क्वायर कैलकुलेट करके देता रहेगा। बाकी सभी केसेस में ये एक्सेप्शंस रेज करेगा। उसके बाद है फाइनली ब्लॉक। तो ट्राई के साथ हम लोग फाइनली ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट तो आपने देखे ही है अभी। यू कैन यूज अ फाइनली ब्लॉक अलोंग विद द ट्राई ब्लॉक। The finally block is a place to put any code that must execute, whether the try block raised an exception or not. कि finally block में क्या होगा, ऐसी स्टेटमेंट try एक्सेप्ट आपने लिख लिया, लास्ट में आप finally block लिखोगे, इसके अंदर वो स्टेटमेंट आएंगी कि चाहे एक्सेप्शन है या नहीं है, इसने जरूर एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, आप जैसे डिवाइड बाय 0 कर रहे हो, अब क्या होता है कि अगर आप डिवाइड बाय 0 कर रहे हो, मान लो a और b को आप डिवाइड ऑपरेशन कर रहे हो, दो ही केस होंगे, या तो एक्सेप्शन होगी या एक्सेप्शन नहीं होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा? डिनोमिनेटर की वैल्यू पे, यानी b की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो b की वैल्यू प्लस होगी या 0 होगी। तो या तो एक्सेप्शन रेज होगी या एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। उन दोनों ही केसेस में फाइनली ब्लॉक है, इसने तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो फाइनली ब्लॉक में वो स्टेटमेंट्स रहती है जिनको हम चाहते हैं कि हर चाहे कुछ भी हो जाए ये जरूर एग्जीक्यूट हो। तो इसको एक सैंपल कोड के साथ देख लेते हैं फाइनली ब्लॉक कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नंबर रीड किया है a और एक नंबर रीड किया है b। a को हमने मतलब यूज आपके जो आप रन करोगे तो आप रन टाइम पे वैल्यू सप्लाई करोगे a की भी और b की भी। उसके बाद मैंने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक दे दिया। सपोज आपने a की वैल्यू 10 इनपुट की और b की वैल्यू आपने 2 इनपुट की। तो ट्राई के अंदर दिया c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। तो
10 और 2 ठीक तरह डिवाइड हो जाएगा तो 5 आके आपके C में स्टोर हो जाएगा, प्रिंट C। 5 C की वैल्यू एज 5 प्रिंट हो जाएगी। इस केस में एक्सेप्शंस नहीं रेज होगा क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो है। अब क्या करना है आपका, इस केस में 5 प्रिंट होने के बाद ये एक्सेप्शन वाले ब्लॉक पे नहीं जाएगा, सीधा ही ये फाइनली ब्लॉक पे आ जाएगा। ये लिखेगा यू आर इन फाइनली ब्लॉक या दिस इज फाइनली ब्लॉक। फाइनली के स्पेलिंग थोड़ा जल्दी में गलत लिखे गए हैं। उसके बाद सपोज इसको प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और आप इनपुट देते हो, A की वैल्यू आप देते हो 10 और B की वैल्यू आप 0 सप्लाई कर देते हो, तो 10 डिवाइड बाय 0, तो अब क्या हो गया, ये एक्सेप्शन रेज होगी 0 डिवीजन की। तो ये क्या करेगा, आपका प्रोग्राम का कंट्रोल एक्सेप्ट ब्लॉक पे जाके शिफ्ट हो जाएगा और उसमें लिखा हुआ है मैसेज कैन नॉट डिवाइड बाय 0। इस मैसेज को स्प्लैश करने के बाद ये फिर फाइनली ब्लॉक पे आ जाएगा, दिस इज फाइनली ब्लॉक। इस प्रोग्राम की आउटपुट हम देख लेते हैं एक बार। सपोज आपने पहला नंबर दिया 10, दूसरा नंबर दिया 2, तो आउटपुट क्या आ गई 5.0, साथ में फाइनली ब्लॉक की आउटपुट है दिस इज फाइनली ब्लॉक। दोबारा रन किया, इनपुट दिया आपने 10, दूसरी इनपुट दिया आपने 0। अब एक्सेप्शन रेज हो जाएगी कैन नॉट डिवाइड बाय 0 और दिस इज फाइनली ब्लॉक। इन दोनों ही केसेस में आप देखो एक्सेप्शन रेज हुई या नहीं हुई, लेकिन फाइनली ब्लॉक जरूर एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद रेजिंग एन एक्सेप्शन, तो शुरू में आप देख ही चुके हो कि एक्सेप्शन को रेज करना हो तो आपको रेज कीवर्ड यूज करना होता है। यू कैन रेज एक्सेप्शंस बाय यूजिंग द रेज स्टेटमेंट। ये एग्जांपल मैंने लिया है x इज इक्वल टू 5। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या किया, जो इनपुट है हम उसको चेक कर रहे हैं कि ये इंटीजर है या नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन रेज करेगा टाइप एरर की, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। तो x के साथ मैंने जो 5 दिया ना उसको डबल कोट्स में दिया है, तो जब डबल कोट्स में किसी नंबर को आप देते हो तो उस केस में क्या होता है, वो नंबर को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। तो x इज इक्वल टू डबल कोट्स में 5 है, इफ नोट टाइप x की वैल्यू क्या 5 डबल कोट्स में यानी स्ट्रिंग है ये, इज इंट, तो क्या होगा, तो ये इंटीजर नहीं है, तो एक्सेप्शन रेज होगा टाइप एरर का कि ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। तो मेन पर्पस क्या है, रेज स्टेटमेंट को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा रेज टाइप एरर, ये इस एक्सेप्शन को कॉल कर दो या रेज कर दो। नेक्स्ट है हमारा असर्शंस इन पाइथन या असर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन। इसका यूज देखते हैं, साथ में इसको समझते भी हैं। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। असर्ट स्टेटमेंट क्या चेक करती है कि ट्रू है या नहीं है। कोई भी एक्सप्रेशन जो इसके साथ दिया हुआ है वो ट्रू है या नहीं है। बिफोर कि हम अगर इसको ना भी दें, हम लिखे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, प्रिंट x डिवाइड बाय y, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि कुछ ऐसा हो सकता है तो हम उस वैल्यू को असर्ट से चेक कर सकते हैं। तो अगर डिवीजन होने जा रहा है तो हमें डिनोमिनेटर को 0 के लिए, 0 तो नहीं है, कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है, एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम क्या यूज करेंगे, असर्ट यूज कर लेंगे साथ में। तो मैंने दिया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, असर्ट y इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो इनवैलिड ऑपरेशन, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो हमने एक मैसेज छोड़ दिया, इनवैलिड ऑपरेशन, प्रिंट x डिवाइड बाय y। The default exception handler in Python will print the error message written by the programmer। आपने जो भी मैसेज दिया, अब इस केस में क्या है, y 0 ही है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, आपकी असर्शन एरर आ जाएगी, इनवैलिड ऑपरेशन। तो ये था हमारा यूज ऑफ असर्ट स्टेटमेंट। अब असर्शन एरर को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, फिर से वही प्रोग्राम लिया है। ट्राई ब्लॉक में हमने डाल दिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, असर्ट b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक
ठीक है, मेरे वॉइस की टोन से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम ये एक तरह से चेकिंग कर रहे हैं इनवैलिड ऑपरेशन। अगर ऐसा है तो इनवैलिड ऑपरेशन, अगर ट्रू नहीं है तो प्रिंट ए डिवाइड बाय बी। अब नीचे आ जाओ एक्सेप्शन में, एक्सेप्ट असर्शन एरर एज मैसेज, प्रिंट मैसेज। अगर ऐसा है, उस केस में भी मैसेज प्रिंट हो रहा था। अब हमने क्या किया यहाँ पे एक्सेप्शन, अगर ऐसा हुआ ट्राई ब्लॉक के अंदर तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी असर्शन एरर की। इसको जो भी मैसेज हमने पास किया था, ठीक है, एमएसजी में स्टोर हो जाएगा और एमएसजी वेरिएबल के थ्रू हम उस मैसेज को प्रिंट कर लेंगे। तो आप असर्शन एरर को भी हैंडल कर सकते हो। तो ये था हमारा ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग